नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लासरूम के निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान 12,748 क्लासरूम या बिल्डिंग्स के निर्माण से जुड़ा घोटाला करीबन 2,000 करोड़ रुपए का है। अब इसे लेकर एसीबी की चीफ मधुर वर्मा ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की और ये बताया कि सीवीसी के चीफ टेक्निकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के प्रोजेक्ट में कई विसंगतियां बताई गई और रिपोर्ट को लगभग 3 साल तक दबाए रखा गया। सक्षम प्राधिकारी से धारा 17A पीओसी अधिनियम के तहत इजाजत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया। इस मामले की पूरी विस्तृत जानकारी डीसीपी एसीबी श्वेता सिंह चौहान ने दी, जहां पर उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ शिकायत मिली। घोटाला 2,000 करोड़ रुपए के घोटाले का किया गया है। कक्षाएं यानी क्लासरूम अर्ध स्थायी संरचनाएं थी। लागत अनुमान लगभग 24 लाख रुपए प्रति कक्षा था, जो उस समय प्रचलित बाजार दर से काफी ज्यादा था। जब परियोजनाएं पूरी हुई तब तक लागत में वृद्धि हो चुकी थी। आरोप यह है कि उस समय प्रचलित बाजार दर एक कक्षा संरचना को पूरा करने के लिए 5 लाख रुपए थी, यानी एक क्लासरूम को बनाने के लिए उस वक्त के बाजार की रेट से 5 लाख रुपए में वो तैयार हो जानी चाहिए थी। लेकिन वही एक क्लासरूम को बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के जो ये कुछ नेता हैं, इन्होंने कागज पे 24 लाख रुपए दिखाए। यानी एक क्लासरूम जिसे 5 लाख रुपए में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, उसकी लागत इन्होंने पर क्लासरूम 24 लाख रुपए बताए। जिसमें आपको बता के दे, हम हैरानी होगी आपको जान के कि सिर्फ 4 स्ट्रक्चर खड़े गए, 4 तरफ से दीवार खड़ी की गई, छत नहीं ढाला गया है, वहां पर टीन के शेड्स लगाए गए थे। अब ऐसे में इसकी 24 लाख रुपए लागत बता दी गई। क्या कुछ और वो बता रही है, विस्तार से एक बार सुन लीजिए। किया है करप्शन को लेकर, मैम क्या पूरे एलिगेशंस हैं और किन किन लोगों के खिलाफ ये केस रजिस्टर्ड हुआ है? एक्चुअली हमें एंटी करप्शन में एक कंप्लेंट मिली थी अगेंस्ट श्री मनीष सिसोदिया, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, और श्री सत्येंद्र जैन, जो फॉर्मर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, और एक दो उसमें आर्किटेक्ट फर्म्स हैं। उसके अगेंस्ट हमें कंप्लेंट मिली थी कि इन्होंने एक्सॉर्बिटेंट एंड हाईली एस्केलेटेड कॉस्ट पे जो है स्कूल्स के अंदर क्लासरूम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। इस कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी हुई एंड सब्सिक्वेंटली फिर केस रजिस्टर किया गया। मैम कितने स्कैम के एलिगेशंस इनके पास लगे हैं और इनिशियल स्टेज पर क्या कुछ इसमें डिटेल्स हैं? जो एक्चुअली जो ये टोटल स्कैम है, ये 2000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का स्कैम है और इसके अंदर मोर देन 12,000 जो क्लासरूम्स थे वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे। जो क्लासरूम्स जो थे वो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर था जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था, और पर क्लासरूम जो है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 24 लाख रुपीज कॉस्ट एस्टिमेट आया, विच इज फार मोर देन जो उस टाइम पे प्रेवलेंट मार्केट रेट था। और उसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते काफी कॉस्ट एस्केलेशन किया हुआ है और प्रोजेक्ट पे प्रॉपर टेंडरिंग भी नहीं हुई, डेडलाइंस भी नहीं मीट की गई और कॉस्ट एस्केलेशन काफी हुआ। तो मैम मार्केट रेट कितने रुपए में बन जाना चाहिए था और कितने रुपए का उसको जो एलिगेशंस हैं वो ये हैं कि उस टाइम पे प्रेवलेंट मार्केट रेट था वो अराउंड 5 लाख रुपीस था, जिसके के अंदर कोई भी एक रूम स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। बट इन क्लासरूम्स को पर क्लासरूम 24 लाख रुपीस आया। इसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सचेकर को काफी लॉस हुआ। और प्लस जो थी ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स, ये सीवीसी की ऑडिट रिपोर्ट में भी ये चीज सामने आई कि जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए यहाँ पे, जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स का एज है वो है अराउंड 30 इयर्स, वाइल परमानेंट स्ट्रक्चर्स की एज होती है 75 इयर्स। तो 2.5 गुना तो यहीं पे कॉस्ट एस्केलेशन हो गया। और साथ में जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट एस्केलेट होते होते रिचर स्पेसिफिकेशंस की वजह से जो टोटल कॉस्ट आया वो अराउंड परमानेंट स्ट्रक्चर्स जितना ही कॉस्ट आ गया। तो इस तरह से जो अमाउंट थी, इनिशियल टेंडर्ड अमाउंट थी, सपोज प्रोजेक्ट 2 की प्रायोरिटी 2 की 2100 करोड़ रुपीस, वो जो है बढ़ते बढ़ते जब फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो इट केम अराउंड 3000 करोड़ रुपीस टोटल। तो ये क्या पैसा मैम किया जा चुका है या फिर अभी
कुछ पेंडिंग में है? ऑलमोस्ट सारा पे किया जा चुका है। कुछ आर्बिट्रेशन में चल रहे हैं अवार्ड्स, कुछ, लेकिन ज्यादातर पे किया जा चुका है। मैम इसमें एक एलिगेशंस ये भी लग रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग थे, इस पर मैम आपका क्या कहना है? जी, इसके अंदर एक एलिगेशन है और उस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें ये एलिगेशन है कि इसमें प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुआ है, आर्बिट्रली टेंडर्स अवार्ड किए गए हैं, ज्यादातर उन कॉन्ट्रैक्टर्स को अवार्ड किए गए हैं जो एक स्पेसिफिक पार्टी से लिंक थे। तो इस तरह के एलिगेशन अभी हम लोग को देखने को मिले हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मैम? ये एक्चुअली अराउंड इसमें जो अभी तक निकल के आए हैं 34 अराउंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और एक आर्किटेक्ट फर्म है जिसके ऊपर हमने एफआईआर रजिस्टर करी है। उसका भी ये सुनने में आया कि विदाउट टेंडरिंग प्रोसेस और विदाउट एनी जो प्रॉपर वो पैनल में भी नहीं था वो आर्किटेक्ट, उसको भी इन्होंने कंसल्टेंसी के लिए रखा और उसकी कंसल्टेंसी पे भी काफी कॉस्ट एस्केलेट हुआ क्लासरूम्स का। सीवीसी की भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया? हाँ जी, सीवीसी की भी गाइडलाइंस का पालन नहीं है, जीएफआर का भी पालन नहीं किया गया है और टेंडरिंग प्रोसेस भी प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है। तो मैम क्या आने वाले लोग इसको किस तरह से इन्वेस्टिगेशन मैम इनिशिएट करेंगे? क्या अरेस्टिंग हो सकती है बहुत जल्द इस पूरे मामले में? देखिए, आने वाले समय में अभी हमें काफी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं क्योंकि ये काफी बड़ा एक स्कैम है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो अभी हमें पीडब्ल्यूडी से, डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से काफी सारे हमने डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं। जब वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे हमें, तो उसमें आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन का रुख है उसके बाद तय किया जाएगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को जमकर घेर रही है। बीजेपी दिल्ली ने रेखा गुप्ता की एक पुरानी वीडियो क्लिप को साझा किया है और उसे आज के सिचुएशन, यानी आज जो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इससे जोड़ा है। इस क्लिप में वो कहती नजर आ रही है कि 12 साल केजरीवाल ने राज किया, लेकिन 12 साल में कई भ्रष्टाचार किए इन्होंने और इनके अपने भ्रष्टाचार के एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। कट्टू आज की सिचुएशन कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्लासरूम का ये बड़ा घोटाला सामने आया है। बीजेपी ने जो है ये वीडियो साझा किया। वही दूसरी तरफ बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी क्लासरूम घोटाले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि दिल्ली बीजेपी हमेशा से आपकी भ्रष्ट नीतियों का विरोध करती है। आज आप पर उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के लिए बहुत निर्णायक दिन था। हमने कई बार केजरीवाल सिसोदिया के काले कारनामों को उजागर किया, लेकिन आज जब दिल्ली एसीबी ने क्लासरूम निर्माण को लेकर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, तो हम इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की मांग जो है वो हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि 2015 में आपकी सरकार आने के बाद से ही केजरीवाल ने इस बात की नींव रखनी शुरू कर दी थी कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाएगा। 15 और 16 में केजरीवाल ने 12,748 क्लासरूम में 2,942 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जिसका मतलब कि प्रति क्लासरूम 24,86,000 का आवंटन, जबकि CPWD मैनुअल के अनुसार एक क्लासरूम की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब ऐसा हुआ तो हमारे तीनों नेताओं ने सीबी में शिकायत की और 3 नेताओं को बता दें, हरीश खुराना, कपिल मिश्रा, तमाम नेताओं के नाम है। उन्होंने कहा लेकिन सरकार आपकी थी, इसलिए 7-8 साल तक मामला दबा रहा। बीजेपी संघर्ष करती रही और आखिरकार इसका जो है जवाब अब मिला है। इस मामले को लेकर क्या कुछ और कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा, सुनिए। नीतियों का विरोध करती रही है और आज का दिन आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के लिए बहुत ही निर्णायक दिन है। शिक्षा क्रांति के नाम पर वोट मांगने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के काले कारनामों को कई बार हमने उजागर किया है, लेकिन आज जब भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने शिक्षा एवं शिक्षा सुधार के नाम पर क्लासरूम के निर्माण में घोटाला करने पर आम आदमी पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और जेल में मसाज कराने वाले मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हमारी एक मांग ये भी है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के साथ साथ
एंटी करप्शन ब्रांच अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच करे। लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 2015 में अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए, उन्होंने तब से कैसे भ्रष्टाचार करना है उसकी नींव रखनी शुरू कर दी थी कि हर विभाग में मुझे इतना 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 भ्रष्टाचार करना है। तो उसका उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखना शुरू किया कि हाउ टू मेक मनी। 2015-16 में 12,748 क्लासरूम बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 2,982 करोड़ का बजट आवंटित किया। अब आप 2,982 करोड़ को अगर मल्टीप्लाई करोगे 12,748 से, तो इसका मतलब सीधा था कि एक कमरे की कीमत 24,86,000 रुपए दिए गए, जबकि सीपीडब्ल्यूडी का जो मैनुअल है सरकारी, उसके हिसाब से एक स्कूल के कमरे की लागत 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब यह हुआ तभी हमारे उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष उन्होंने आवाज उठाई और हमारे 3 साथी जो पदाधिकारी थे, हरीश खुराना, कपिल मिश्रा और नीलकांत बख्शी, उन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच में इसकी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन सरकार तो अरविंद केजरीवाल की थी, तो उन्होंने 7-8 सालों तक इस जांच को दबाए रखा और लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती रही, अपनी आवाज उठाती रही, शिकायत दर्ज की गई और सीवीसी की रिपोर्ट के अनुसार भी इस पूरे घोटाले में लगभग 2,000 करोड़ का घोटाला नजर आता है। और भ्रष्टाचार जो निरोधक शाखा है उसने भी अपनी प्रारंभिक जांच में कुछ चीजें स्पष्ट की हैं। जानबूझकर 999 करोड़ से ज्यादा के ठेके टुकड़ों में बांट के दिए गए ताकि टेंडर न करना पड़े, कैबिनेट से अप्रूवल न लेनी पड़े, उसकी फाइल एलजी के पास न जाए, अप्रूवल न लेनी पड़े, उस हिसाब से टेंडर किए गए और एक ही ठेकेदार को बार बार वो ठेके दिए गए। टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं की। स्कूल के कमरों में भी इनके कुछ मैनुअल्स में स्पेसिफिक चीजें हैं। एक होता है सेमी परमानेंट कमरा, उसकी जो एज रहती है वो लगभग 30 साल के आसपास रहती है, लेकिन और एक होता है परमानेंट कमरा जिसकी एज 75 ईयर्स के आसपास होती है। इन्होंने जो ठेके दिए, पैसे तो चार्ज किए परमानेंट कमरों वाले और दिए सेमी परमानेंट, उसमें परमानेंट कमरे में जो सेमी परमानेंट कमरे होते हैं। 2022-23 में जो चीफ टेक्निकल एग्जामिनर थे, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट क्लासरूम घोटाले पे केजरीवाल को सौंप दी थी कि भाई इसमें ऐसे ऐसे घोटाला हुआ है, लेकिन केजरीवाल उस रिपोर्ट को दबा के बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी की मांग करती है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पे तो एफआईआर दर्ज हुई है, अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच की जाए। तो आपने उनका भी बयान सुन लिया है और अब ये जान लीजिए कि क्लासरूम घोटाला है क्या। तो दिल्ली में आप सरकार ने 12,748 क्लासरूम के निर्माण के प्रोजेक्ट शुरू किया था। प्रोजेक्ट में लगभग 2,899 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यहाँ प्रति क्लासरूम लगभग 24,86,000 रुपए खर्च किए गए, जबकि सामान्य क्लासरूम, ऐसे क्लासरूम जो है 5 लाख रुपए प्रति रूम खर्च आता है। प्रोजेक्ट 2015-16 में मंजूर हुआ था और इसे जून 2016 तक पूरा किया जाना था, लेकिन न सिर्फ काम समय पर पूरा नहीं हुआ बल्कि लागत में भी भारी इजाफा देखने के लिए मिला। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, तमाम बयान आपने सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।